सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणनिलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु दयासिंधु भगवान श्री हरि के महती कृपा करुणा से महापुरुषों के भावों में सन्निधि में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत स्मरण का आनंद हम सभी आज श्री अजय काशी के जागरण महोत्सव के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों को श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथायोग्य जय श्री राम जय जय श्री राधे हरि शरणम जय श्री जय हो सीताराम जय। कासाय वस्त्रम मणिहारभूषितं सिंहासनस्थं श्रितभक्तव्यापृतं अनाथनाथं करवीरवासनं श्रीकृष्ण गोविंद शरणं प्रपद्ये। श्रीकृष्ण गोविंद शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवां सहितं नमामि। भवं भवां सहितं नमामि। भगवान शिव विनय पत्रिका में एक जगह भगवान शिव की महिमा का गान करते हुए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, सेवा शिव चरण सरोज रेणु कन्या कल्याण अखिल प्रद कामधेनु कर्पूर गौर। रूप तो है कर्पूर गौर और स्वभाव करुणा उदार, तत्व संसार सार और श्रृंगार भुजगेंद्रहार। और निवास सुख जन्म भूमि महिमा अपार। और वस्तु तो
निर्गुण गुणनायक निराकार। और परोपकार की बात हो तो उपकारी को पर हर समान, सुर असुर चरत कृत कर पान, बहुकल्प उपायन कर अनेक, बिनु शंभु कृपा नहीं भव विवेक, विज्ञान भवन गिर सुतार मन, कह तुलसीदास मम त्रास समन। बोलिए श्री गौरी शंकर भगवान की जय। ऐसी बड़ी भारी महिमा भगवान शिव की गोस्वामी जी विनय में। शिव जी कोई कामधेनु की तरह कहा। कामधेनु स्वर्ग की गैया है, जो चाहो सो पाओ। जैसे भरत जी महाराज जब चित्रकूट पहुंचे तो सबके मध्य में प्रभु श्री राम का स्वभाव सुनाया। क्या सुनाया? कल्प वृक्ष के समान। अब कल्प वृक्ष है, कोई पहचाने ना पहचाने, उसकी छाया में चला जाए तो फिर वहाँ कोई चिंता रह जाती है? नहीं रहती। कोई शोक रह सकता है? नहीं रह सकता। चिंता शोक दुख तो रहेगा नहीं, और जो मन की कल्पनाओं में आएगा वहाँ प्रकट होता चला जाएगा। भरत जी कहते हैं मेरे स्वामी श्री रघुनाथ का ऐसा स्वभाव है, मानो बस वहाँ जाने की देरी है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा बहुकल्प उपायन करी अनेक, बिनु शंभु विभा कृपा नहीं भव विवेक। भगवान शिव तो कामधेनु गैया की ही तरह हैं। तो जैसे ऐसे भगवान शिव के चरणों की रज, चरण कमल के रज का सेवन। क्योंकि कामधेनु गैया एक ऐसी गैया है कि संपूर्ण कल्याण को देने वाली। शिव का अर्थ ही होता है कल्याण स्वरूप। तो वर्ण तो गौर है, कपूर के समान, और करुणा करने में बड़े उदार हैं। सर्पों के राजा वासुकी का हार पहनते हैं। सुख की जन्मभूमि है, मनो सब सुख वहीं से प्रकट होते हैं। तो अपार महिमा हुई ना। सब दिव्य गुणों के स्वामी हैं, फिर भी न कोई आकार है न प्रकार। 3 नेत्र हैं, मदन का मर्दन करने वाले महेश्वर। विधाता ने जिनके मस्तक पर कोई अच्छी गति का योग न लिखा हो, पर तो काशीनाथ कृपालु भगवान शिव ही ऐसों की गति है। क्यों? भगवान शिव की कृपा से सदगति हो जाती है। उनके भगवान शिव के समान दूसरा उपकारी कौन है उनके समान? अरे विष की ज्वाला से जल रहे थे देव दानव, त्रिभुवन सबको बचाने के लिए वो हलाहल विष स्वयं पी लिया। इसलिए बड़ी दृढ़ता से गोस्वामी जी कहते हैं अनेक कल्पों तक कितने भी उपाय क्यों न किए जाएं, भगवान शिव की कृपा के बिना संसार का असली स्वरूप कभी नहीं जाना जा सकता। भक्तजन भगवान शिव से कहते हैं हे देव, आप तो देवों के देव महादेव हैं, आप मेरे भय को दूर करने वाले हैं। तो भय तो तब तक दूर नहीं होता जब तक जीव भवसंतु से निकलना आवे। श्री भट्ट को प्रभु दियो अभय पद, जम डर पे जब दास कहायो। जीव भगवान का हो जाता है। जमराज भी डरते हैं, स्पर्श नहीं कर सकते।
कुछ भला बुरा बनेगा भी तो भगवान ही समझेंगे, अपने जनों का अपराध भी भगवान ही समझेंगे। और यमराज का ही नहीं, उस पर किसी का अधिकार नहीं रह जाता, उस जीव पर। तो जीव जब भगवान का हो जाता है, यमराज भी 4 कदम पीछे हट जाते हैं। जम डर प्यो जब दास कहायो। जब भगवान के दास कहलाए तो श्री भट्ट के प्रभु दियो अभय पद। अभय पद देने का अर्थ ही है भव दुख भव भय बीत गया। क्योंकि जब तक सिर पर जीव के जन्म मृत्यु की गठरी बंधी है, कोई अभय है ही नहीं, हो सकता नहीं। भगवान आज भाद्रपद मास की आजा एकादशी है। व्रत करने में, उद्यापन करने में, कहीं देखो एकादशी व्रत के उद्यापन बहुत कम होते हैं। भक्तजन तो, प्रेमी लोग तो उद्यापन करते ही नहीं एकादशी का। कहीं कोई त्रुटि रह जाती है। एकादशी के 26 नामों का उच्चारण करके उसकी पूर्णता हो जाती है। शीघ्र ही सभी एकादशियों के व्रतों का फल यथार्थ रूप से प्राप्त हो जाता है। तो हम लोग को भी एकादशी के 26 नामों का उच्चारण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। कीर्तन का अर्थ है कहें भी और सुनाएं भी। यह है कीर्तन भक्ति, जिसमें कथन भी है और श्रवण भी है। दोनों भक्ति एक साथ होती हैं कीर्तन में। उत्पन्ना मोक्षदा चापी सफला पुत्रदा तथा षट्तलाख्या जयाख्या च विजया आमलकीति च पाप मोचनी काख्या च कामदा च वरुथनी मोहिनी चापराख्या च निर्जला योगिनी तथा विष्णुर्देवस्य शयनी पवित्रा पुत्रदा त्वयाम त्व अयाम अजा एकादशी है। पवित्रा पुत्रदा त्वयाम परिवर्तनी, आगे परिवर्तनी आएगी। इंद्राख्या तथा पाषाणकुशा रमा, वार के महीने में इंदिरा और पाषाणकुशा। रमा कार्तिक में रमा और फिर देवोत्थान। विष्णु देवशयनी पवित्रा पुत्रता तुजाम परिवर्तनी इंद्राख्या तथा पाषाणकुशा रमा देवोत्थानिधि च प्रोक्ता चतुर्विंशति नाम वे। ये 24 एकादशियाँ हैं। द्वयी चाप्य अधिक मासस्य पद्मनि परमेति च। हर तीसरे वर्ष जब अधिक मास आता है तो 2 एकादशी बढ़ जाती हैं। पद्मनि परमेति च, पद्मा और परमा, ये 26 एकादशियों के नाम है। और एकादशी व्रत की तो महिमा का कोई अंत है नहीं। और फिर विशेष विशेष नक्षत्र का और योग हो जाए तो जया विजया जयंती पापनाशिनी ये अलग से नाम हो जाते हैं उन एकादशियों के। पर ये विशेष योग शुक्ल पक्ष में ही होते हैं। पुष्य नक्षत्र आ जाए क्या पूछना है, रोहिणी नक्षत्र की शुक्ल पक्ष एकादशी हो क्या कहना है। पुनर्वसु नक्षत्र हो, आज पुनर्वसु नक्षत्र है मेरे ख्याल से, पर कृष्ण पक्ष की एकादशी है ना, इसलिए इसमें इसको स्थान नहीं मिला। चलो जी, बोलिए काशी महारानी की है। एकादशी का व्रत तो, व्रत का उद्देश्य ही है परमात्मा की प्राप्ति अथवा परमात्मा के प्रेम की प्राप्ति। और एकादशी पे तो भगवान श्रीमद् भागवत महापुराण अवश्य ही श्रवण करना चाहिए।
बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो श्रीमद् भागवत महापुराण का क्या कहना है। भागवत में आया विदेहराज निमि ने नौ योगेश्वरों से कहा, दुर्लभो मानुषो देहो। देहिनाम क्षणभंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शन। पहले तो जीवों को मनुष्य शरीर का प्राप्त होना ही बड़ा दुर्लभ है। वो कहीं प्राप्त हो जाए तो प्रतिक्षण मृत्यु का भय सिर पर सवार रहता है, क्योंकि जन्म के साथ ही मृत्यु आ जाती है, बैठी रहती है। जीवन तो क्षणभंगुर हुआ। मृत्यु तो एक ही बार आती है, पर उसका भय जीव को जीवन पर्यंत बना रहता है। तो जब प्रतिक्षण मृत्यु का भय सिर पर होगा तो जीवन तो अनिश्चित हो गया। तो ऐसे अनिश्चित मनुष्य जीवन में भगवान के प्यारे और उनको प्यार करने वाले भक्तजनों का दर्शन, संतों का दर्शन तो और भी दुर्लभ है। तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। भगवान कहते हैं, सत्संग लब्धया भक्त्या मयि माम स उपासिता। भक्ति की प्राप्ति सत्संग से होती है। जिसको भक्ति प्राप्त होती है वो भगवान की उपासना करता है, फिर भगवान की सन्निधि का अनुभव करता है। धीरे धीरे उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और फिर वो संतों के उपदेशों के अनुसार बताए हुए परम पद को, भगवान के वास्तविक स्वरूप को सहज ही प्राप्त हो जाता है। प्रभु श्री राम तो पहले ही कहते हैं, सन्मुख हो ये जीव मोहि जबहि। कितनी विलक्षणता है इस तथ्य में। जन्म अनेक कोटि अगदाई, सन्मुख होने का अर्थ ही है कि जीव जब तक संसार में है वो भगवान को पीठ करता है, संसार की तरफ मुंह किया रहता है, तभी तो सब प्रपंच का निर्वाह करता है। संसार की ओर उसका मुंह रहता है, पीठ भगवान की ओर रहती है। लेकिन जब कभी वो उलट जाता है, उसकी पीठ संसार की ओर हो जाए और मुख भगवान की ओर, और वो चल पड़े, ये है सन्मुख होना। भीतर से संसार को त्याग कर त्यागने का अर्थ है स्वरूप से त्याग नहीं कि चलो संसार त्यागो तो आकाश में उड़ो कि जंगल में रहो कि एकांत गुफा में जाओ। स्वरूप से संसार का त्याग नहीं। संसार के त्याग का अर्थ है संसार के आश्रय का त्याग। और संसार के आश्रय का त्याग कहने का अर्थ है कि संसार में जो भरोसा है, विश्वास है, या जो आशाएं लगी हैं जगत से, लोगों में, अपनों में, उसका त्याग। तो जो संसार का आश्रय छूटेगा तो जीव परमात्मा का आश्रय पकड़ ही लेता है। और संसार का छोड़ के परमात्मा का आश्रय ले लेना यही है सन्मुख हो ये जीव मोहि जबहि। जन्म कोटि अघनाशहि तबहि।
एकादशी व्रत आते हैं, जन्माष्टमी व्रत आते हैं, महात्म्य में हम लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं। किसी एकादशी से 7 जन्मों के पाप नष्ट होते हैं, किसी एकादशी से 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। कोई कोई महात्मा ऐसे व्रतों का आ जाता है जब पाप नहीं रहता। पर भगवान क्या कहते हैं, देखो ये भगवान की उदारता है। भगवान बोलते हैं तो भगवत्ता में बोलते हैं। सर्वमुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ, करोड़ों जन्मों का संचित पाप भस्मीभूत जीव भगवान के सन्मुख हो जाए। गीता जी, श्रीमद् भगवत गीता जी का, श्रीमद् भगवत गीता जी में 2 ही बात आई है हमारे करने के लिए संपूर्ण ग्रंथ से। एक बात तो ये है, जीव भगवान के आश्रित हो जाए। आशा का अर्थ है न किसी की आशा न किसी पर भरोसा, व्यवहार सब चले पर आशा भी भगवान की और भरोसा भी भगवान का। तो जीव भगवान के आश्रित हो जाए। और दूसरी बात, अपने लिए कुछ करे ही नहीं, विश्राम। विश्राम का अर्थ ये नहीं कि बढ़िया खाट पे लेट गए और शरीर को खूब आराम मिल रहा है, ये तो भोग है। शरीर को आराम देना, हमारे शरीर को सुख सुविधा मिले, ये भोग है। शरीर को तपाना तप है। अर्जुन जी ने एक जगह भगवान से पूछा, आपके प्रति भक्ति, कैसी भक्ति करनी चाहिए जिसका संत लोग आदर करते हैं, और मुझे अपने भक्ति और भक्ति के रहस्य बताओ। तो जब भगवान बोलना शुरू करते हैं, बोलना ही शुरू करते हैं, कृपालु कृत द्रोहस्तितिक्ष सर्वदेहिनाम, कि भक्ति तो बाद में, जो मेरा भक्त है वो कृपा की मूर्ति है, किसी से बैर नहीं, घोर से घोर दुख में प्रसन्नता से रह लेता है, क्योंकि उसके जीवन का सार सत्य है। मन में पाप वासना आती नहीं, समदर्शी रहता है, सबका भला ही करता है। उसकी बुद्धि में कामनाएं कलुषित नहीं रहती, मधुर स्वभाव पवित्र होता है, संग्रह परिग्रह वहाँ नहीं होता, उसकी बुद्धि स्थिर रहती है, केवल मेरा ही भरोसा रहता है, आत्म तत्व का सदा ही चिंतन करता है। तो भूख प्यास शोक मोह जन्म मृत्यु सब उसके वश में रहते हैं। सम्मान नहीं चाहता किसी से, दूसरों का सम्मान करता है। मेरे संबंध की बातें दूसरों को समझाने में बड़ा निपुण होता है, सबसे मित्रता का व्यवहार, मेरे तत्व का यथार्थ ज्ञान होता है इसको। अच्छा, भगवान ने वेद और शास्त्रों के रूप में मनुष्यों को धर्म का उपदेश दिया, क्योंकि उनके पालन करने से अंतःकरण की शुद्धि होती है। भगवान तो कहते हैं भाई परम संत वही है जो केवल मेरे ही भजन करे, अनन्य भाव से भजन करे। मेरी मूर्ति मेरे भक्तजनों का दर्शन करे, स्पर्श करे, पूजा सेवा स्तुति प्रणाम, मेरे गुणों का और कर्मों का कीर्तन, मेरी कथा सुनने में श्रद्धा रखे, मत कथा श्रवणे श्रद्धा, मनोध्यानम उद्धव सर्वलाभोपहरणम। मेरी कथा सुनने में तो श्रद्धा रखे, निरंतर मेरा ध्यान करता रहे, जो कुछ मिले मुझे दे दे, दास्य भाव से निवेदन कर दे।
जो मेरे दिव्य जन्म और कर्म है उनकी चर्चा करे। जन्माष्टमी, रामनवमी आदि जो पर्व हैं आनंद से मनावे। संगीत नृत्य बाजे समाज के द्वारा, नहीं तो मेरे मंदिरों में उत्सव करावे। भगवान ने बहुत सी बातें यहाँ सुनाई। हाँ, संसार में जो वस्तु अपने को सबसे प्यारी लगे, यद यदिष्टतम लोके यद चाहती प्रिय आत्मना, और जो सबसे अभिष्ट मालूम पड़े वो मुझे ही दे दे। क्यों? मुझे देगा तो अनंत फल देने वाली वो वस्तु हो जाएगी। तो सत्संग और भक्ति योग, दो ही साधन है मेरे अनुष्ठान के। इन दोनों के अतिरिक्त हे उद्धव, संसार सागर से पार होने का दूसरा उपाय नहीं है। इसलिए संत पुरुष मुझे अपना आश्रय मानते हैं और मैं सदा सर्वदा उनके पास बना रहता हूँ। भगवान ने सत्संग की बड़ी भारी महिमा सुनाई है और शुद्ध भक्ति का स्वरूप भी सुनाया है। श्रद्धामृत कथायाम में शश्वनम मदन कीर्तनम परनिष्ठा च पूजायाम स्तुतिभिः स्तवनम मम आदरः परिचर्यायाम सर्वांगैर अभिवंदनम मदभक्त पूजाभ्यधिका सर्वभूतेषु मनमतिः मदर्थे अर्थ चेष्टा च वचसा मद्गुणेरणम मयि अर्पणम मनः मयि अर्पणम च मनसः सर्वकाम विवर्जितम मदर्थे अर्थ प्रत्यागो भोगस्य च सुखस्य च। और भक्ति को कई बार उद्धव जी को भगवान ने सुनाया। जो मेरी भक्ति प्राप्त करना चाहता हो, मेरी अमृतमयी कथा में निरंतर श्रद्धा रखे, निरंतर मेरे नाम गुण लीलाओं का कीर्तन करे, मेरी पूजा में अत्यंत निष्ठा रखे, स्तोत्रों के द्वारा मेरी स्तुति करे, मेरी सेवा पूजा में प्रेम रखे, साष्टांग प्रणाम करे, अब मेरे भक्तों की पूजा मुझसे बढ़कर करे, सब प्राणियों में मुझे देखे, अपने एक एक अंग की चेष्टा केवल मेरे लिए ही करे, वाणी से मेरा ही गुणगान करे, अपना मन मुझे ही अर्पित कर दे, सब कामनाएं छोड़ दे और मेरे लिए धन भोग प्राप्त सुख का भी परित्याग कर दे। अब इन धर्मों का पालन हो या भगवान के प्रति आत्मनिवेदन हो, भगवान कहते हैं उसके हृदय में मेरी प्रेममयी भक्ति उदय होती है। क्योंकि इन धर्मों के पालन से सत्वगुण की चित्त में वृद्धि हो जाती है, शांत होकर जीव आत्मा में लग जाता है, फिर साधक को धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य स्वयं प्राप्त हो जाता है। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री काशी महारानी की जय। और आज तो भगवान ऋषिकेश का पूजन भी होता है। भगवान ऋषिकेश का पूजन करते हुए कि एकादशी का व्रत किया जाता है। भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करते हुए
इस एकादशी का व्रत किया जाता है। समस्त पापों का नाश करके महान पुण्य फल देने वाली ये अजा एकादशी की बड़ी भारी महिमा है। भगवान ऋषिकेश उनको कहते हैं जो हमारे इंद्रियों की संभाल करते हैं। तो भगवान तो सबके ही सर्वनियंता है, सर्वनियंत्रक है। तो मन से भगवान ऋषिकेश का योग करें, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का ध्यान करते हुए 2 पल के लिए उन भगवान का मनसी से पूजन किया जाए। हाथ में पुष्प लेके उन भगवान ऋषिकेश का, लक्ष्मी नारायण भगवान का ध्यान करेंगे। नमोस्तवनंताय सहस्त्रमूर्ते सहस्त्र पादाक्षी शिरोरुबाहवे सहस्त्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्त्रकोटि युग धारणे नमः। श्री ऋषिकेशाय नमः। ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि मनसा प्रकल्प समर्पयामि। मन से ध्यान करके पुष्प समर्पित करते ही इतना प्रकाश जैसे सूर्योदय हो रहा हो। क्योंकि सब देवी देवता तो भाव से दर्शन देते हैं, पर भगवान सूर्य नारायण प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं, वो भाव का दर्शन नहीं होता। तभी तो उनका तेज असहनीय होता है दर्शन करते समय। हाथ में पुष्प लेके भगवान का आह्वान कर सकते हैं। श्री ऋषिकेशाय नमः। आगच्छ भगवन्देव स्थाने चात्रस्थरो यावत् पूजां करिष्यामि तावत् त्वं सन्नरो भव। आवाहनार्थे पुष्पं समर्पयामि मनसा प्रकल्प समर्पयामि। इस आवाहन के साथ ही बड़ा भव्य सिंहासन आ जाता है, और जब आसन देंगे तो भगवान विराजमान होंगे। तो आसन भी तो अनेक रत्न संयुतम नाना मणिगणान्वितम, स्वर्ण का मणिमय अनेक रत्नों मणियों से जड़ा। श्री ऋषिकेशाय नमः। आसनार्थे पुष्पाणि समर्पयामि मनसा प्रकल्प समर्पयामि। पुष्पों की कमी नहीं है। कुबेर जी की पुष्प वाटिका से पर्याप्त पुष्प हम लोगों ने पहले ही चयन करके रखे हैं। पुष्पों के हार, तुलसी की कोमल हार, तुलसी की कोमल कोमल मंजरियाँ। अच्छा, जब भगवान पधारेंगे आसन पर विराजेंगे, आसन देने का अर्थ ही भगवान विराज जाते हैं। बोलिए श्री ऋषिकेश भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो
भगवान के बरास्ते ही चरण धुलाना तो पहले ही काम है। स्वर्ग की मंदाकिनी का कलश शंख में लेकर श्री ऋषिकेशाय नमः, श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः, पाद्योपाद्यम समर्पयामि मनसा वर्गल समर्पयामि। चरण पखारना बड़ी कोमलता से, फिर दाहिने हाथ में अर्घ छोड़ना भगवान के, उसमें सुगंध पुष्प अक्षत सब डालकर श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः, श्री ऋषिकेशाय नमः, हस्त्योर अर्घम समर्पयामि मनसा वर्गल समर्पयामि। आचमन करा देंगे और स्नान करा देंगे। एकादशी पे तो वैसे भी पंचामृत स्नान भगवान का होता है। श्री ऋषिकेशाय नमः, स्नानियम जलम समर्पयामि मनसा वर्गल समर्पयामि। स्वर्ग की मंदाकिनी का कलश जल स्नान कराएंगे और स्वर्ग की जो वेद लक्षणा सुरभी गई है उसका दूध दही घी अलग से शहद और शर्करा पंचामृत अभिषेक स्नान के लिए। श्री ऋषिकेशाय नमः, पह स्नानम समर्पयामि मनसा वर्गल समर्पयामि। दधि स्नानम समर्पयामि मनसा वर्गल समर्पयामि। ऋषिकेशाय नमः, घृत स्नानम समर्पयामि मनसा वर्गल समर्पयामि। जल की धार छोड़ते जाना। श्री ऋषिकेशाय नमः, मधु स्नानम समर्पयामि मनसा वर्गल समर्पयामि। और पीछे शर्करा बूरा ले लेंगे। श्री ऋषिकेशाय नमः, शर्करा स्नानम समर्पयामि मनसा वर्गल समर्पयामि। जल की धार छोड़ेंगे, सुगंधित जल से कलश से स्नान कराएंगे, फिर शुद्ध जल की कलश से स्नान कराएंगे और पीछे आचमन करा देंगे, क्योंकि श्री ऋषिकेशाय नमः, शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि मनसा वर्गल समर्पयामि। और फिर आचमनीयम जलम च समर्पयामि मनसा वर्गल समर्पयामि। स्नान के बाद तुरंत वस्त्र चाहिए। श्री ऋषिकेशाय नमः, वस्त्रम समर्पयामि मनसा वर्गल। पीले पीले वस्त्र पीताम्बर भगवान को काचनी के साथ श्री लक्ष्मी माता को भी उनके अनुरूप वस्त्र और श्रृंगार, उपवस्त्र, यज्ञोपवीत। श्री ऋषिकेशाय नमः, यज्ञोपवीतम समर्पयामि मनसा वर्गल समर्पयामि। भगवान की विलक्षण कांति है। और गंध का मलयागी चंदन का लेप। श्री ऋषिकेशाय नमः, चंदनम समर्पयामि मनसा वर्गल समर्पयामि। श्वेत सफेद तिल अर्पित करेंगे। कोई काश ये तो अक्षत कैसे करना है। श्री ऋषिकेशाय नमः, अक्षत स्थाने श्वेत तिलान समर्पयामि मनसा वर्गल समर्पयामि। अब जितने तरह के पुष्प हैं, जूही, चंपा, चमेली, गुलाब, अगस्त और वो केतकी के पत्ते, ये सब भगवान को विशेष रूप से अर्पित होते हैं। इतना कहने का अर्थ ये नहीं कि यही पुष्प अर्पित होंगे, ये तो होंगे, इसके अलावा जिसको जो पसंद हो मन से भावित करके। श्री ऋषिकेशाय नमः, पुष्पम पुष्पमालां च समर्पयामि मनसा वर्गल समर्पयामि। जूही, चंपा, चमेली, हर श्रृंगार, गुलाब, तरह तरह के अगस्त के फूल। अरे साकेत लोक से, कुछ ब्रह्म लोक से, कुछ सत्यलोक से, कुछ स्वर्गलोक से, कुछ गोलोक से, कुछ शिवलोक से, इस तरह से पुष्पों का। कुबेर जी की पुष्प वाटिका तो है ही विलक्षण पुष्पों का। वहाँ पर वो वाटिका ही बहुत विशेष है। तो ला लाकर भगवान को पुष्प, केतकी का पत्ता,
पुष्पों के हार स्वर्ण कमल, तो माँ लक्ष्मी को लाल कमल, भगवान को तुलसी, तो उधर मंदार की बढ़िया सुगंधित गुलाब से जड़े हार, भगवान शिव को, भगवान श्री हरि को। वनमाला भी खूब चलती है घुटनों तक। अपने भाव से भगवान को फूलों के हार अर्पित करके तुलसी दल, कोमल कोमल 8 तुलसी दल, मंजरी के साथ 2-2 तुलसी दल हों, 8 मंजरी। श्री ऋषिकेशाय नमः। तुलसी दलम तुलसी मंजरीं च समर्पयामि मनसा प्रकल्प समर्पयामि। ओम नमस्ते वाय वैष्णवे परमात्मने इदं सजन्तं तुलसी पत्रं नारायणाय नमः। दुर्वादल श्री ऋषिकेशाय नमः। ध्रुवांकुरान् समर्पयामि मनसा प्रकल्प समर्पयामि। तरह तरह के आभूषण साज बाज भगवान को। भगवान की विलक्षण शोभा होती है। तो भगवान का आभूषणों से श्रृंगार। एक मुकुट तुम्हारे सिर सोहे, कानों में कुंडल मन, एक मुकुट तुम्हारे सिर सोहे, कानों में कुंडल। जय हो भगवान को सुगंधित इत्र भी तो धारण कराएंगे, करा सकते हैं। ओम श्री नारायणाय नमः। श्री ऋषिकेशाय नमः। सुगंधित तैलादि द्रव्यम समर्पयामि मनसा प्रकल्प समर्पयामि। जो भी सुगंधित तेल इत्र जो भी भगवान को अर्पित करेंगे। और धूप तुलसी काष्ठ से दीप को प्रज्वलित करके उसी काष्ठ का धूप बनाकर और बढ़िया है। श्री ऋषिकेशाय नमः। धूप माग्रापयामि मनसा प्रकल्प समर्पयामि। दीप प्रज्वलित कर लिया तो श्री ऋषिकेशाय नमः। दीपम दर्शयामि मनसा प्रकल्प समर्पयामि। मन से कर रहे हैं तो मणिमय दीपों को भी भगवान को दिखा सकते हैं ना। हाथ धो लेंगे, पीछे भोग लगाएंगे भगवान को, बढ़िया सुंदर अमृत रूपी नैवेद्य। उसमें सब भोग लगता है, जितने सूखे मेवे हों, जितने तरह के लडुआ बने, हलवे बने, व्यंजन बने, पकवान बने, बहुत तरह के मिष्ठान्न हैं। कहीं तो दही के ही इतने पदार्थ होने लगते हैं। अखंड ऋतुफल 5 तरह के प्रभु जी को भोग लग जाते हैं। सब भगवान को श्री ऋषिकेशाय नमः। नैवेद्यम निवेदयामि। मध्ये पानीयं जलं समर्पयामि। आचमनं जलं च समर्पयामि। मनसा प्रकल्प समर्पयामि।
और तांबूल ले लेंगे। श्री ऋषिकेशाय नमः इलालम भोगी फल युतम तांबूलम समर्पयामि। 5 पान विधि मनसा प्रकल्प समर्पयामि। दक्षिणा भगवान को स्वर्ण पात्र में, स्वर्ण मुद्राएं मणिमय पात्र में लेकर, क्योंकि दक्षिणा प्रेम सहिता यथाशक्ति समर्पता अनंत फलदामे नाम ग्रहण परमेश्वर। श्री ऋषिकेशाय नमः द्रव्य दक्षिणाम समर्पयामि मनसा प्रकल्प समर्पयामि। फिर भगवान की आरती उतार कर 5 जोत जला लें, बीच में कपूर भी रख लें। 3 बार चरणारविंद के चारों ओर, 2 बार नाभि देश के चारों ओर, 1 बार मुखारविंद के चारों ओर, फिर 7 बार सर्वांग। ये तो जय जगदीश हरे हैं, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करें। जो ध्यावे फल पावे। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री ऋषिकेश भगवान की जय। हाथ जोड़कर प्रार्थना भी कर लेंगे। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी हृदयानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। इतना कह के मंत्र पुष्पांजलि दे देंगे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसंभवः त्राहि मां पुंडरीकाक्ष सर्वपापहरो भव। गोस्वामी जी ने तो पहले कह दिया रामचरितमानस में, कलि केवल मल मूल मलिना पाप पयो निधि जन मन मीना। तो कलयुग का स्वरूप ही है, इसलिए कहते हैं पापो हम पाप कर्माम पापात्मा पाप संभव पर हे पुंडरीकाक्ष त्राहि माम पुंडरीकाक्ष सर्व पाप हरो भव। सब हर लो नाथ। और भगवान की 4 परिक्रमा, श्री ऋषिकेशाय नमः, श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः, प्रदक्षिणां समर्पयामि मनसा प्रकल्प समर्पयामि। मन से यानि कानि च पापानि ब्रह्म इत्यादि कानि एतानि कानि पश्यन्ति प्रदक्षिणां। मन से क्षमा प्रार्थना भी कर लेंगे। हे देव, जीव किसी योग्य है, किसी योग्य नहीं है। जब जीव पर भगवत कृपा हो जाए बस। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दनम यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं ततस्तु मे। यदक्षरं पदं भ्रष्टं मात्राहीनं च यद् भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री ऋषिकेश भगवान की जय। एकादशी महारानी की जय। सुनाओ जी। श्री तुलसी महिमा, तुलसी स्तोत्र उच्चारण करना है। बोलिए श्री तुलसी मैया की जय। बोलो भगवान, जो कोई बोलना चाहे बोलो। श्री तुलसी मैया की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। ये तो वृंदावन ही है,
वृंदा ही श्री तुलसी है। पद्म पुराण के षष्ठी खंड से अध्याय 61 से। श्री महारानी की जय, श्री मैया की जय। तो भैया इस तुलसी स्तव के उच्चारण की बड़ी भारी महिमा। बाल्यावस्था हो, कुमारावस्था हो, युवावस्था हो, वृद्धावस्था हो, सब में किए हुए पाप इसके उच्चारण मात्र से नष्ट हो जाते हैं। भगवान बड़े संतुष्ट होते हैं, दिव्य सुख प्रदान करते हैं। पद्म पुराण के षष्ठी खंड में जो तुलसी स्तोत्र दिया है, इसकी बड़ी बाहरी महिमा पुराणों में है। हृदय में जो उच्चारण करते हैं, उनके हृदय में भगवान श्री कृष्ण की अविचल भक्ति उत्पन्न होती है और भक्तों की बुद्धि अधर्म में प्रवृत्त नहीं होती है और भक्तों का वैष्णवों का संग अनुपयोग होता ही नहीं, संग बना रहता है। बोलिए श्री तुलसी मैया की जय, श्री काशी महारानी की जय, श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय, श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। तो भगवान श्री अजय काशी का जागरण उत्सव है और हम सब उपस्थित हैं। अब अपने राम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हुए वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित और आप सभी को भी यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरीश चरणम। अब आप लोग प्रेम से कीर्तन भजन करें, बोलें और जागरण का आनंद ले रहे हैं। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय, नाम राजा सरकार की जय, जय जय सीताराम।